ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमारे जीत के आएंगे तो एक बड़ा संदेश जाएगा कि हरियाणा का युवा दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के साथ ढाल पर तक मजबूती से उसके लिए आज इसलिए स्टूडेंट इलेक्शन के लिए आज आपसे मिलने आया था। आपने जो प्यार दिया, पगड़ी दी और जो विश्वास दिया, मैं तो आपको यह आश्वस्त करता हूं कि इनसो, चाहे आज मैं इनसो में नहीं हूं, मेरे को पार्टी ने और जिम्मेवारियां दे दी, मगर प्रदीप देशवाल के नेतृत्व में इनसो इस पगड़ी को, स्टूडेंट्स की दी हुई इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं देगा, इस पर कभी आंच नहीं आने देगा। आप आए, आपने मेरी बात को सुना, और भाई अजय राव जो कि एक मेहनती साथी, भाइयों एक मौका मिला है इनसो की आधी चौधर, जहां पहले प्रदीप देशवाल कहता था मैं रोहतक के अंदर खूंटा गाड़ के मजबूती से आपकी आवाज उठाता था, वहीं अब मैं इस उम्मीद के साथ आज जा रहा हूं कि इनसो ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि आप लोगों की मदद से भाई अजय राव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर इनसो को और ज्यादा मजबूत करने का रहेगा। आप सब आए, आपने मेरी बात को सुना, तो पूरे संगठन और पार्टी ने आपको एक जिम्मेवारी दी है, उसको बखूबी आगे बढ़ाने का काम करे। और मैं यही कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा आप लोगों के लिए, मेरे समक्ष बैठे नौजवान सारे जिंदाबाद। बहुत ही मानव समाज के योग प्रधान जननायक जनता पार्टी के प्रधान सचिव बड़े भाई दिग्विजय चौटाला जी हो और चाहे दिग्विजय चौटाला हो, मैं आज कह रहा हूं बड़े खुले तौर पर कि यूनिवर्सिटी के गेट बंद करने पड़े तो वो दिन फिर याद कराएंगे, और आमरण अनशन पर भी बैठना पड़ा तो भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव को भाई जरूर करेंगे, मेरी एक सोच है और वो सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार यूनिवर्सिटियों कॉलेज के अच्छे लड़के प्रधान चुन के आए, और उन प्रधानों में बहुत से युवा ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी हो। और जब 2024 के चुनाव आए विधानसभा और लोकसभा के, तो जेजेपी का एक वादा है कि 50% से ज्यादा टिकटें युवाओं को देनी है, 50% से ज्यादा टिकटें युवाओं को। मैं आज आपको ये वादा, ये प्रॉमिस, ये विश्वास देके जा रहा हूं कि अच्छे लड़के और हमारी बहनें जब इन चुनावों में चुन के आएंगे तो दिग्विजय चौटाला अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर इस बात की वकालत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से करेगा कि विधानसभा में और लोकसभा में इन नौजवानों को टिकट दी जाए, इनको आगे रहने का। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे एक बयान दीपेंद्र हुड्डा का 4 साल में दिखा दो, एक बयान जहां दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा हो भाई स्टूडेंट इलेक्शन होने चाहिए, डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन होने चाहिए। और इतनी पार्टियां, कहीं किसी ने कभी इसकी चर्चा ही की। और जब चुनाव होंगे तो आपके बीच में लच्छेदार भाषण देने जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए इनकी बातों में आने की हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ संगठित होने की जरूरत है। और मैं एक बात ये कहूंगा कि आप अगर संगठित हो गए तो सरकार को झुकना होगा। और ये बात आज बड़े विश्वास से कह करके जा रहा हूं कि इस वर्ष के अंतिम में जब पूरे देश के अंदर, दिल्ली में, चंडीगढ़ के अंदर और जगह स्टूडेंट इलेक्शन होंगे, राजस्थान में होंगे, तो हरियाणा के अंदर भी डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन जरूर होंगे, कोई रोक नहीं की ताकत नहीं। और जो सभी साथी हमारे जिले से आए हुए, प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, जिला कार्यकारिणी की तरफ से और इनसो के और युवा साथी यहाँ पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं जो भी पार्टी के दिशा निर्देश होगा, हमारे नेता को दिशा निर्देश देके जाएंगे, इनसो को कैसे बढ़ाया जाए, इनसो को कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में हम लगातार प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा वक्ताओं से अनुरोध है कि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, तो एक
सीधे मैं मास्टर राजकुमार सैनी से अनुरोध करूँगा कि 1 मिनट के लिए वो स्वागत करें राजकुमार, जो कि जजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मास्टर राजकुमार बहुत ही मान और सम्मान के योग अजय दिग्विजय जी और मेरे समझ के मेरे सभी श्रोतागण, मैं अपने जिला यमुनानगर में आने पर अजय दिग्विजय जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दिग्विजय जी चौटाला इंसो की लगातार बढ़ोतरी करने में, प्रगति करने में, इंसो को मजबूती दिलाने में हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई प्रदीप देशवाल जी और हमारी पार्टी के जिला के प्रधान चौधरी अर्जुन सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मास्टर राजकुमार सैनी जी, भाई गुरविंदर देवजी जी, हल्का अध्यक्ष चौधरी मंगेराम जी और स्टेज पर विराजमान सभी नेतागण, विशेष रूप से मैं दिग्विजय जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे यमुनानगर जिले को एक युवा इंसो का प्रदेश का अध्यक्ष दिया है। विशेष रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और इंसो के सदैव बढ़ोतरी और इंसो को प्रगति में पथ पर लाने वाले दिग्विजय सिंह जी। इंसो में और दूसरे संगठनों में फर्क क्या है? मैं बड़े गर्व से, विश्वास से, मीडिया के लोग बैठे हैं, मेरी बात को रिकॉर्ड करें। कांग्रेस पार्टी की एनएसयूआई के अंदर आम घरों का कोई बच्चा मुझे ऐसा दिखा दो, किसान का, मजदूर का बेटा या बेटी ऐसी बताओ जिसको प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस ने पहुंचाने का काम किया, बता दो भाइयों। कोई एक नाम नहीं मिलेगा। मैं एनएसयूआई के बारे में ढूंढने लगा, पता लगाने लगा, तो मुझे एक ही बात पता लगी कि एनएसयूआई में सिर्फ उनको जगह दी जाती है जिनके पिताजी कांग्रेस में हो, या उनको जगह दी जाती है जिनकी जेब भारी हो। यानी अच्छी फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, अच्छी कोठी हो, उसको आगे किया जाता। एक तरफ वो लोग हैं, हमारी जो लड़ाई है, जहां एक तरफ इस कॉर्पोरेट कल्चर की एनएसयूआई से है, वही एक तरफ वो लोग हैं जो तबला बजाने का नाटक करते हैं और कश्मीर के टुकड़े टुकड़े करने की जब बात आती है तो फिर सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं साथियों? जब जेडीयू के अंदर कांड होते हैं तो ये लोग देश को बांटने की बात करते हैं। जिससे कि एक अलग जगाई जाए, जो डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शंस की मांग है उसको पूरा करवाया जाए। और मुझे ये विश्वास हो गया कि यमुनानगर का प्रत्येक छात्र जो है आज चाहता है कि सरकार डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन करवाए, ना कि इंडायरेक्ट। और इस वर्ष लिंगो कमेटी की सिफारिशें हरियाणा में लागू हो और इस वर्ष चुनाव हो, अन्यथा इंसो इसके लिए संघर्ष का रास्ता। कांग्रेस जो है वो अपना फेस सेविंग पे लगी हुई है, इनके पास कुछ बचा नहीं है। कभी राहुल गांधी का मुद्दा उठा लेती है, कभी किसी और का उठाती है। मुझे तो हैरानी ये होती है कि जिस ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी ने फाड़ा था उसी के तहत उसको आज सजा हो गई, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। हमारे नेता को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को, अजय सिंह जी को 10-10 साल की कैद हुई और उन्हें 10-10 साल उन काल कोठरियों के पीछे भेजा, तब ये कांग्रेसी खुशी मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे। बड़ी हास्यास्पद सी बात है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है, कांग्रेस का देश में कोई भविष्य नहीं है, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। सबसे बड़ा वैक्यूम इस बात का है कि अगर देश के स्तर पर देखें तो मोदी से कौन लड़े, अगर हरियाणा के स्तर पर देखें तो दुष्यंत चौटाला से कौन लड़े। आज लड़ाई इस बात। हमारे नेताओं को सजा हुई थी तो हमने हंसते हंसते उनके आदेश को चूम लिया और इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम उस सजा को काटेंगे। तो आज अगर न्यायालय कोई सजा दे रही है तो उसको कांग्रेस उसको रिटेलिएट क्यों कर रही है? उससे कांग्रेस स्वीकार करे। ऐसा नहीं है, जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आती है उसका सीएम हो। आज मनोहर लाल जी इसलिए सीएम है क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीटें हैं, हमारी कम सीटें। तो हमारा
युवा शक्ति के हरियाणा के करोड़ों होने चाहिए, मगर सरकार का अड़ियल रवैया रहा था। और आपको वो दिन भी याद होगा कि आमरण अनशन करने की बात भी आई तो हमने उससे भी पीछे कदम नहीं हटाए, बल्कि आमरण अनशन पर बैठकर सरकार को मजबूर किया, बल्कि घुटनों पर सरकार को लाने का काम किया, मजबूर किया। और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बहाली सरकार ने मान ली, मगर फिर एक अड़चन आ गई। और ये गौर करो इस बात पे, अड़चन ये आई कि कहने लगे चुनाव तो करवा देंगे, मगर अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे। अप्रत्यक्ष तौर का क्या मतलब है? वाइस चांसलर जिसको चाहेगा वो प्रधान बन जाएगा यूनिवर्सिटी का, प्रिंसिपल जिसको चाहेगा वो प्रधान बन जाएगा कॉलेज का, स्टूडेंट जिसको चाहेंगे उसकी कोई मत नहीं होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्या इनडायरेक्ट इलेक्शन चाहते हो या वो इलेक्शन चाहते हो जिसमें आपके वोट से कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का प्रधान बने? ये फैसला आज आपने करना है। बताओ भाई साथियों, डायरेक्ट चाहते हो या इनडायरेक्ट चाहते हो? डायरेक्ट चुनाव होने चाहिए। आज हमें क्यों आना पड़ा? क्योंकि